अब आपको बताते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें क्या हैं और उनको लागू होने से क्या फॉर्मूला उनका लगेगा, क्या है उसका फॉर्मूला। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें कहती हैं कि किसान को उनकी लागत से 50% ज्यादा कीमत देनी चाहिए और इस लागत के लिए आयोग ने एक फॉर्मूला भी निकाला है जिसे C2 प्लस 50% फॉर्मूला कहा जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने इस फॉर्मूले की गणना करने के लिए फसल लागत को 3 हिस्सों में यानी A2 प्लस FL, आप स्क्रीन पे देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, 3 हिस्सों में बांटा है। A2 प्लस FL और C2 में बांटा गया है। अब देखिए A2 क्या है। A2 लागत में फसल की पैदावार करने में सभी नकदी खर्च को शामिल किया गया है। इसमें खाद है, बीज है, पानी है, रसायन से लेकर मजदूरी आदि सभी लागत को जोड़ा गया है। अब समझते हैं A2 प्लस FL। A2 प्लस FL कैटेगरी में कुछ जो कुल मिलाकर फसल लागत के साथ साथ किसान परिवार की मेहनत की अनुमानित लागत को भी जोड़ा गया है, जबकि C2 में नकदी और गैर नकदी लागत के अलावा और जमीन का लीज, रेंट, उससे जुड़ी चीजों पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने C2 की लागत को 1.5 गुना यानी C2 लागत के साथ उसका 50% खर्च जोड़कर MSP देने की सिफारिश की थी और किसान इसी सिफारिश को लागू करवाना चाहता है। अब यहां समझना जरूरी है कि क्या MSP पर कानून जो गारंटी है वो स्थायी समाधान है। अब इसे दूसरे देशों के उदाहरण से ही समझते हैं। आखिर दूसरे देश, खासकर विकसित देश, अपने किसानों को कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं। दुनिया का अभी ऐसा कोई देश नहीं है जहां MSP को लेकर कानून बनाया गया हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 54 देश ऐसे हैं जहां किसानों को मिलने वाली सब्सिडी पर रोजाना 16,000 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन सब्सिडी को देने के तरीके हर देश में अलग अलग हैं। अब यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में सब्सिडी इस खास शर्त पर दी जाती है कि वो इको फ्रेंडली तरीके से ही खेती करेंगे। मतलब वहां किसान पराली नहीं जला सकता, उन्हें फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, ये जिन देशों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन शर्त पे आपको वो सब्सिडी दी जाती है। अमेरिका में MSP जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार वहां भी फसलों का बीमा कराती है और इसका 80 से 90% खर्च भी सरकार ही उठाती है। अब चीन की बात करते हैं। चीन में किसानों को बिजली, पानी और खेती से संबंधित जो उपकरण हैं उस पर सब्सिडी मिल जाती है। चीन में भी MSP जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। नॉर्वे में सरकार किसानों को इनकम सपोर्ट देती है। और न्यूजीलैंड की बात करते हैं। न्यूजीलैंड में तो किसानों को मिलने वाली सब्सिडी 1985 में ही खत्म कर दी थी। ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बना। भारत जनसंख्या की दृष्टि से आज विश्व में पहले स्थान पर है और न्यूजीलैंड आकार में भारत से 12 गुना छोटा है और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो 260 गुना छोटा है। परंतु भारत लगभग 6 लाख टन डेयरी उत्पाद का निर्यात करता है और न्यूजीलैंड 1 करोड़ 88 लाख के आसपास टन डेयरी का उत्पाद निर्यात करता है। और इन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी देश MSP कानून बनाने की स्थिति में है ही नहीं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर भी हस्ताक्षर कर रखे हैं और जिसके तहत ये कहा गया है कि सभी देश किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को धीरे धीरे खत्म करेंगे। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता। भारत ने ऐसे कानून बना दिए हैं, ऐसे में MSP को भी अकाउंट बनाना आर्थिक दृष्टि से संभव अभी तक नजर नहीं आ रहा है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी किसान की सरकार के प्रति नाराजगी और डिमांड और डर किस बात का है, और इस बात को भी समझ लेना काफी जरूरी है। सवाल MSP का है और डर भी इसी बात का है। MSP इस आधार पर तय होती है कि किसानों को उनकी कॉस्ट का
50% रिटर्न मिल सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई जगहों और मौकों पर किसान से कम कीमत पर फसल खरीदी जाती है और अभी तक इस पर कोई कानून नहीं बना है। और ऐसे में किसान अपनी बात को कानूनी तरीके से कैसे और कहां रखे, ये एक बड़ा मुद्दा है।